तो हाय एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक बार एक और नई वीडियो में। आज हम एक नया एनिमे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोक्यो रेवेंजर्स। ये उसका सीजन 3 है। सीजन 2 और 1 पहले आ चुके हैं, वो आपको एनिमे की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। मैंने वो कवर नहीं किए। हम यहाँ पर सीजन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको सीजन 3 पूरा देखना है और आपको एनिमे पूरा जानना है तो प्लीज चैनल को नीचे सब्सक्राइब करिए और इसकी जैसे ही नई वीडियो आएगी उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 का एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर ताकेमिची और जो उसके दोस्त हैं उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। बहुत सारे कुछ नए गैंग के मेंबर्स आए होते हैं जिन्होंने उन पर हमला कर दिया होता है, तो उनकी हालत इतनी खराब है। वो बैठा हुआ होता है, उसी बीच वहाँ पर एक नया इंसान आता है जिसकी एंट्री होती है। उसको देख ताकेमिची बहुत ही शौक हो जाता है और वो कोई और नहीं किसाकी होता है। वो भी तेंजुकु गैंग, जो नया गैंग आया है उसकी यूनिफॉर्म में। किसाकी ताकेमिची को वहाँ पर आके बताता है कि जो योकोहामा का तेंजु गैंग है वो उसका जनरल स्टाफ ऑफिसर बन गया है। तब ताकेमिची को समझ में आता है कि जो किसाकी है उसने तोमन छोड़ते ही, तोमन से निकाले जाने के तुरंत बाद ही तेंजुकु जॉइन कर लिया था। किसाकी कहता है उसके बाद कि ताकेमिची अपना दिमाग ना चलाए क्योंकि जहाँ तक वो सोच नहीं सकता उससे ज्यादा किसाकी कर देता है। किसाकी ताकेमिची से बोलता है कि मैं अपनी खुद की तोमन बनाऊंगा और एक दिन माइकी के पास कोई और चॉइस ही नहीं बचेगी मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा। तभी वहाँ पर हानमा भी आ जाता है जिसने किसाकी के साथ तेंजुकु जॉइन कर ली होती है। जाते जाते किसाकी ताकेमिची से कहता है कि इसको यहाँ खत्म मत होने देना, हम फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक तुम अपने आप को बचा के रखना। और फिर किसाकी हानमा के साथ बैठकर बाइक पर वहाँ से चला जाता। किसाकी के जाने के बाद वहाँ पर एक और इंसान आता है जो देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसके हाथों में सिफ्यू होता है। वो भी बहुत बुरी हालत में होता है और फिर वो सिफ्यू को ताकेमिची की तरफ फेंक देता है और फिर वहाँ से वो ये कहकर चला जाता है कि शिजुकु एरिया में तोमन की 2nd डिवीजन के साथ लड़ाई चल रही है और वो वहाँ जा रहा है। बाकी लोगों को वो ऑर्डर देता है और फिर वो बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि ताकेमिची और उसके दोस्तों की अच्छे से खातिरदारी करे और वो वहाँ से फिर चला जाता है। ये कहकर बाकी के जितने भी तेंजुकु गैंग के लोग होते हैं वो ताकेमिची और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ी रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर 2 बाइक्स आ जाती हैं जो उन सारे लोगों को उड़ाती हुई ताकेमिची की तरफ आ रही होती है। ताकेमिची देख के शॉक हो जाता है कि ये कौन आ गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। तभी वो देखता है कि उन दोनों बाइकों पे क्वाता ब्रदर जो ट्विंस होते हैं वो होते हैं, लेकिन वहां पर उसके सामने एंग्री आता है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि जो हमेशा स्माइल करता था आज वो इतना गुस्से में कैसे है। तब जो आकुन है वो उसको बताता है कि ये 2 जुड़वा हैं, एक जिसका नाम एंग्री है और दूसरा जो है भाई उसका नाम स्माइली है। तभी स्माइली और एंग्री ताकेमिची और शिफ्यू से कहते हैं कि वो दोनों उसकी बाइक पर बैठे हैं, उन दोनों को लेकर वो कहीं चले जाते हैं। इसी बीच जब दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तब वो दोनों बताते हैं कि जो वो बंदा जो शिफ्यू को पीट के गया उसका नाम मोची था और वो जुगेमी जो गैंग थी पुरानी का जो उसका एक्स लीडर था और वो साथ में यहाँ पर तेंजुकु के साथ आ चुका है। तभी उन्हें रास्ते में तेंजुकु गैंग के 2 मेंबर्स मिल जाते हैं जिनसे वो दोनों जो ट्विंस हैं, जो नोहाता ब्रदर्स हैं, वो उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब वो ठिकाने का पता लगाने के लिए उन 2 तेंजुकु गैंग के पास जाते हैं तभी वहाँ पर ताकेमिची जो शिफ्यू है वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और जो ताकेमिची है वो अपनी परेशानी बताता है कि उसे डाउट है कि जिस तरह वो टाइम ट्रेवल कर सकता है तो क्या किसाकी के पास भी वो टाइम ट्रेवल करने की पावर है। शिफ्यू को तो पहले यकीन नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ताकेमिची के ये कहने पर कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकता है। और ये भी वो बताता है कि ताकेमिची कितने भी कोशिश कर ले, कितने बार भी वो पास्ट में जाए और उसको ठीक करे, लेकिन वो उसको नहीं ठीक कर पा रहा होता है। तो ये देखकर शिफ्यू को भी लगता है कि हाँ ताकेमिची की बात कहीं ना कहीं सही है और इसका पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किसाकी को पकड़ें और किसाकी से ये जाने कि क्या वो टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तभी जो जुड़वा ब्रदर्स होते हैं वो तेंजुकु के लोगों से उनके ठिकाने का पता लगा लेते हैं और पता लगाने के बाद चारों के चारों ठिकाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि जो मोची और मित्सुआ है उन दोनों की फाइट चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पीछे से हातानी ब्रदर्स आ जाते हैं और मित्सुआ के सिर पर वार कर देते हैं और पीछे से सिर पर चोट लगने की वजह से मित्सुआ वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसी तरह तेंजुकु के जितने भी गैंग मेंबर होते हैं वो पूरे शहर में सारे तोमन के लोगों को दूर दूर कर हमला कर रहे होते हैं।
इसी बीच ताकेमिची और उसके दोस्त जो तेंजिकू का अड्डा होता है, जहाँ पर उनको उम्मीद होती है कि वहाँ उनका लीडर होगा, वहाँ पर वो पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि वो अकेला होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो वहाँ पर तो उनकी पूरी फौज खड़ी होती है। उन्हीं बीच में उनका जो लीडर है वो आगे आता है, ब्रॉलर उसका नाम होता है, और वो कहता है, और ब्रॉलर कहता है कि उनको तोमन के लोगों का ही इंतजार था। इसका मतलब कि वो तोमन का ही वेट कर रहा था। ब्रॉलर तेंजिकू के सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि अब वो सबसे अकेला लड़ेगा। स्माइली कहता है कि फिर वो लड़ेगा सबसे पहले, लेकिन ब्रॉलर मना कर देता है कि नहीं, वो स्माइली से नहीं, सबसे पहले वो ताकेमिची से लड़ना चाहता है। और यह सुनकर सारे तोमन के लोग थे वो शॉक हो जाते हैं। शिफ्यू भी परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि ताकेमिची इतना पावरफुल नहीं है कि वो ब्रॉलर का सामना कर पाए, लेकिन फिर भी ताकेमिची ब्रॉलर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि माइकी इन सब चीजों से अनजान एक नदी के किनारे बैठा फिश तरह की कुकी से खेल रहा होता है, और वहीं पर एक अनजान शख्स आ जाता है जो माइकी की बाइक को देखकर बोलता है कि बाइक अच्छी है तुम्हारी, एंड जाते जाते अपना नाम बताता है कि उसका नाम इजाना कुरुकावा है, और फिर वो फिर से मिलेंगे कहकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तेंजिकू के अड्डे पर ब्रॉलर और ताकेमिची की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। तभी ताकेमिची को लगता है कि उसने ब्रॉलर को पहले कहीं देखा है, लेकिन ताकेमिची फोकस करता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, और पूरी दम से वो ब्रॉलर की तरफ बढ़कर एक जोरदार पंच ब्रॉलर को मारता है, और उससे ब्रॉलर दूर जाकर गिरता है। यह देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। ताकेमिची को भी यकीन नहीं होता कि उसने इतना पावर कहां से आ गई उसमें। तभी वहां जो ब्रॉलर की तरफ देखता है, और उसे अचानक से उसको पुराना एक बचपन का एक सीन याद आता है, जहां पर उसका एक दोस्त भी जमीन पर वैसे ही लेटा होता है जिसका नाम काकू-चान था। और तभी वो भागकर ब्रॉलर के पास जाता है और उसे काकू-चान कहकर बुलाता है, और तब ब्रॉलर आखिरकार खुश होता है और कहता है कि फाइनली ताकेमिची ने उसको पहचान लिया। यहाँ ब्रॉलर और ताकेमिची बचपन के दोस्त निकलते हैं। ये देखकर शिफ्यू और उसके दोस्त भी शॉक्ड हो जाते हैं। ब्रॉलर कहता है कि वो जानबूझकर ताकेमिची से हारा क्योंकि वो ताकेमिची को अपना हीरो मानता था। ब्रॉलर ताकेमिची से पूछता है कि किसाकी के बारे में वो क्या सोचता है, उसे तोमन से क्यों निकाला। तो ताकेमिची बताता है कि जो किसाकी था वो तोमन पर कब्जा करना चाहता था। ताकेमिची कहता है कि वो किसाकी को ढूंढने में क्या उसकी हेल्प करेगा, ब्रॉलर से पूछता है, लेकिन ब्रॉलर उसे मना कर देता है कि वो ताकेमिची की हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि अब उसका हीरो ताकेमिची नहीं कोई और है, और वो है तेंजिकू का लीडर इजाना कुरुकावा। लेकिन जाते जाते ब्रॉलर इतना जरूर बताता है उसे कि उसके तोमन में अभी भी एक गद्दार मौजूद है। और यही हमारा जो एपिसोड 1 है सीजन 3 का वो खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जल्दी हम लेकर आएंगे एक और नई वीडियो टोक्यो रेवेंजर्स के सीजन 3 के एपिसोड 2 की। तब तक के लिए आपसे गुड बाय, सबा खैर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।